तो आज मैं लेके आई हूँ एक न्यू मानवा जिसके स्टार्टिंग के एक दो चैप्टर आप लोगों को नॉर्मल लगेंगे, लेकिन बाद में आप लोगों को मजा आ जाएगा। तो कहानी में अपना मेन कैरेक्टर एक एमएमए चैंपियन है, लेकिन एक ट्रक से टक्कर खाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो होता है एक अलग ही जगह में जहाँ पर एक परी होती है एंड वो उसे दो ऑप्शन देती है, या तो वो इस दुनिया की मदद करे और हीरो बन जाए, या फिर उसकी कहानी यहीं पे खत्म हो चुकी है क्योंकि वो मर चुका है एक बार। एंड वो परी उसे बहुत सारी लड़कियां, पैसा और आराम की जिंदगी बोल के अपने जाल में फंसा लेती है और उसे हीरो बनने के लिए मना लेती है। एंड फिर वो परी उसे भेज देती है एक दूसरी दुनिया में जहाँ पर वो हीरो बनने आया है। बट उसकी आंखें खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो हीरो नहीं बल्कि यहाँ पे आके जीरो बन गया है। उसे मार के नींद से जगाया जाता है और उसके सामने होता है एक अजीब सा राक्षस जो कि बैल जैसा दिखता है। एंड फिर अपने मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि वो यहाँ के हीरो नहीं बल्कि गुलाम बन चुका है, और अगर वो यहाँ पे काम नहीं करेगा तो ये हरे कलर के राक्षस उसे मीट बना के खा जाएंगे। बट अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पे दिमाग लगाता है और बन जाता है यहाँ के आर्मी का लीडर। सो ये तो था शॉर्ट वीडियो एंड अब मैं आप लोगों को एक एक चैप्टर फुल डिटेल में समझाऊंगी। सो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं एंड ये लोग यहाँ पे ना एक किला बनाने वाले हैं। एंड वही हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को जिसके ऊपर एक राक्षस बैठा होता है और वो उससे काम करवाता है जबरदस्ती। एंड फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक इंसान दिखाया जाता है जो की एक एमएमए चैंपियन है। एंड इस इंसान का एज है 27 और ये अब तक का सबसे बेस्ट फाइटर है। एंड इसका नाम है चोई हियोन सेओ, जिसे हम लोग चोई बोलने वाले हैं। एंड यही है हमारा मेन कैरेक्टर। वैसे तो ये वर्ल्ड का नंबर 1 फाइटर है एंड इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये फाइट वगैरह कर करके बहुत थक गया है, इसलिए वो छुट्टी चाहता था फाइटिंग से। एंड तभी एक दिन वो रास्ते में चल रहा था बट एक ट्रक गलती से आके उसे टक्कर मार देती है एंड तभी उसकी आंखें खुलती है एक दूसरी दुनिया में। वो यहाँ पे आके रोने लगता है कि क्या मैं मर चुका हूँ? जो इतने सारे पैसे फेम मैंने इकट्ठा किया था अपने रिटायरमेंट के लिए वो सब इसी तरीके से चले गए, मतलब खत्म हो गए। एंड वो इस जगह में अपना सिर पकड़ के रोने लगता है एंड बेचारा सिंगल ही मर गया, उसने शादी वगैरह भी नहीं की। कुछ समय बाद वो सोचता है कि चलो अब मैं मर चुका हूँ तो मुझे मैचेस एंड ट्रेनिंग वगैरह नहीं करना पड़ेगा। बट तभी वहाँ पे रोशनी रोशनी कुछ आने लगती है एंड उस रोशनी से निकलती है एक परी जो बताती है कि मेरा नाम रेचल है। तो रेचल यहाँ पे बताती है कि मैं उन लोगों को ढूंढती हूँ जो लोग पृथ्वी में मर चुके हैं। एंड फिर जो चोई होता है वो बोलता है उससे कि तुम प्लीज मुझे सब कुछ अच्छी तरीके से बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड फिर एंजल बताती है कि देखो सीधी सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम अपनी मौत को एक्सेप्ट करो और इसी तरीके से पड़े रहो कि कब तुम्हारा पुनर्जन्म होगा एंड फिर तुम्हें दूसरी लाइफ मिलेगी, या फिर तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम इस दुनिया के हीरो बन जाओ और यहाँ के लोगों को बचाओ जो दुनिया तुम्हारी वेट कर रही है। जिसमें चोई कहता है यार मुझे अभी ना समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी है। एंड फिर वो रेचल बताती है कि अरे सोचना क्या है, अगर तुम इस दुनिया के हीरो बन जाओगे तो तुम्हें सुंदर सुंदर लड़कियां मिलेगी, घर मिलेगा, इज्जत मिलेगा, और क्या चाहिए तुम्हें। और अगर तुम यहाँ का हीरो बनना चाहते हो तो तुम्हें एक और चीज मिलेगी, तुम्हें एक सिस्टम मिलेगा एंड उसमें तुम्हारा लेवल अप होगा, तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे बिल्कुल एक गेम के कैरेक्टर की तरह। बट यहाँ पे चोई सोचता है ये क्या मुसीबत है, मैं तो फाइट वगैरह से दूर होना चाहता हूँ और इस दुनिया में ये मुझे कह रही है कि मैं फिर से फाइट करूँ। एंड फिर वो रेचल कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, तो चलो मैं तुम्हें ठीक से समझाती हूँ। जब तुम हीरो बन जाओगे तो तुम जाओगे एक नॉर्मल विलेज में एंड वहाँ का जो भी मुखिया होगा वो तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा, तुम्हारी खातिरदारी करेगा, तुम्हारे लिए खाना लेके आएगा। एंड फिर उस विलेज का चीफ फाइनली तुमसे मेन बात कहेगा कि हे हीरो तुम मेरी बेटी से शादी कर लो क्योंकि मेरी बेटी इस विलेज की सबसे सुंदर वुमेन है एंड बस आप इतनी सी कृपा कर दो कि मेरी बेटी को ले लो प्लीज। और इस बुढ़े गाँव वाले को और कुछ नहीं मांगना आपसे, बस आप मेरी यही बात मान लीजिए। बट हीरो यहाँ पे फिर भी सोचने लगता है कि वो करे तो करे क्या। वो सोचता है मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन प्लान भी ठीक ठाक है या नहीं। वो इससे आगे कुछ बोलता उससे पहले ही रेचल उसे मैनिपुलेट करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि चलो ठीक है तुम्हें नहीं मानना तो मत मानो, मैं जा रही हूँ यहाँ से और अब सड़ते रहो यहीं पे जब तक तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं हो जाता, जब तक तुम्हें दूसरी लाइफ नहीं मिलती यहीं सड़ते रहो मरते रहो, मुझे क्या, मैं तो चली यहाँ से। एंड इसका भी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें जब दूसरी लाइफ मिल जाएगी तो तुम इंसान ही बनोगे। बट ये सुन के चोई तभी उसके हाथ पैर पकड़ने लगता है और कहता है कि हे प्लीज मत जाओ, मैं प्लान भी एक्सेप्ट करता हूँ। एंड उसका पैर पकड़ के रोने लगता है कि प्लीज मत जाओ, जिसके बाद रेचल बोलती है ठीक है तो मैं तुम्हें उस दुनिया में भेज देती हूँ। तो इंतजार किस बात का, चलो तुम्हें उस दुनिया में भेजते हैं। जिस पे चोई बोलता है कि एक सेकंड रुक जाओ, तुम्हें इतनी भी जल्दी क्या है, मैंने तो अभी कुछ तैयारी भी नहीं की है। बट रेचल नहीं मानती है, वो जल्दी जल्दी अपना प्रोसेस करने लग जाती है और उसे दूसरी दुनिया में भेज देती है क्योंकि उसे और भी बहुत काम है। एंड फिर जल्दबाजी में वो उसे दूसरी दुनिया में भेज देती है जहाँ पर चोई सोया पड़ा होता है एंड अचानक से उसे मार पीट के उठाया जाता है। चोई गुस्से में आके कहता है कि किसकी हिम्मत हुई, किसी को मरना है क्या जो मुझे इस तरीके से उठा रहा है। तभी उसे एक आवाज आती है कि तुम कौन होते हो इतनी देर तक सोने वाले, तुम एक नौकर हो। एंड ये कहने वाला उसके सामने होता है ये मॉन्स्टर, जिसे देख के उसकी सिट्टी गुल हो जाती है। जो यहाँ पे कहता है कि मैं एक हीरो हूँ, जिस पे वो मॉन्स्टर कहता है कि क्या कहा, तुम एक हीरो हो, क्या तुम पागल हो गए हो। एंड फिर चोई यहाँ पे सोचने लग जाता है ये आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। मैंने तो सोचा था जो आवाज मुझे जगा रही है वो गाँव का चीफ होगा जो अपनी बेटी देने के लिए मुझे जगा रहा होगा जैसा की उस एंजल ने कहा था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी वैसा
ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या मुझे बेवकूफ़ बनाया गया? एंड फिर वो सोचता है कोई बात नहीं है, मैं इस मॉन्स्टर को धो सकता हूँ क्योंकि मैं वर्ल्ड का नंबर 1 चैंपियन हूँ। एंड नंबर 1 फाइटर के चक्कर में ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल समझता है और उस मॉन्स्टर पे वो अटैक करने लगता है। बट ये मॉन्स्टर है और वो इंसान है, ये इंसान पागल हो गया है क्या? यहाँ पे मॉन्स्टर बोलता है कि देख भाई, तू अपने आप को हीरो बोल रहा है, ये सब तेरी बकवास सुन सुन के ना मेरा दिमाग खराब हो गया, तो अब टाइम आ गया है तुझे सबक सिखाने का। तो यहाँ पे मॉन्स्टर को गुस्सा आता है और वो उसका हाथ पकड़ता है एंड उसे घुमा के एक पंच मारता है और कहता है कि चलो तुम्हें अच्छी नींद देता हूँ मैं। एंड पंच खा के हो जाता है यहीं पे भाई का सारा पारा खत्म। एंड फिर वहाँ पे दूसरा ग्रीन वाला मॉन्स्टर आ जाता है एंड वो अपने चोई से कहता है कि अगर तुमने एक आवाज और निकाली ना, कसम से मैं तुम्हें सूप में डाल के उबाल दूंगा पूरा। एंड इस मॉन्स्टर के हाथ में स्वॉर्ड देख के चोई के सिट्टी बिट्टी गुल हो जाते हैं एंड वो चुपचाप कहता है ठीक है अब मैं कोई आवाज नहीं निकालूंगा। एंड फिर वो मॉन्स्टर जाते जाते कह के जाता है कि मेरी नजर तुम पे है। एंड चोई यहाँ पे सर पकड़ के बैठ जाता है कि भाई ये कहाँ फंस गया मैं, क्या उस एंजल ने मुझे इस जगह में जानबूझ के फेंक दिया। एंड वो यहाँ पे सोचता है कि इस तरीके से तो वो विलेज का चीफ अपनी बेटी को किसी और को सौंप देगा और इस जिंदगी में भी मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा। बट तभी उसे कोई इंसान आवाजें देने लगता है एंड वो बताता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ एंड मैं बहुत जल्द एक हीरो बनने वाला हूँ। एंड ये जो जगह तुम देख रहे हो ये डीमन किंग का इलाका है एंड इस जगह में इंसानों को नौकर बनाया जाता है। एंड फिर चोई उसे पूछता है कि आखिर यहाँ पे चल क्यों रहा है और स्टार्टिंग से ही हमें इस जगह में क्यों लाया गया है। एंड फिर वो इंसान बोलता है कि क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। एंड फिर वो एक आवाज देता है कि हे हीरोज, क्या तुम सभी अभी तक जिंदा हो? यहाँ पर एक रियल हीरो आया है जो हमें बचाने आया है। एंड फिर सामने से बहुत सारी आवाजें आने लगती है कि हम लोग भी हीरो है, प्लीज हमें भी बचाओ रियल हीरो। एंड फिर वो चोई से बोलता है कि देखा तो तुमने सुना, यहाँ पे सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी तरह इस जगह में फंस गए हैं एंड उन लोगों को डीमन किंग की आर्मी में नौकर बना लिया गया है एंड यहाँ पर हम लोग कैदी है। एंड फिर वो उस बुल जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर के बारे में भी बताता है कि उसका नाम रेड रन है एंड वो डीमन किंग के आर्मी का हेड है। एंड वो ग्रीन कलर का मॉन्स्टर, उसका नाम जर्क है एंड उससे तो सावधान ही रहना तुम, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है एंड उसका काम है सब पे नजर रखना, तो सावधान रहना। फिर चोई पूछता है लेकिन हम सब यहाँ पर आए क्यों हैं? एंड फिर वो बंदा बोलता है हम लोग यहाँ पर उस बेकार रिचल की वजह से आए हैं, वो छोटी सी एंजल, उसी एंजल की वजह से हम लोग गलत जगह पर आ गए हैं। एंड फिर चोई बोलता है क्या मतलब है आपका सर? एंड फिर इंसान बोलता है कि जो लोग दूसरी जगह से आए हैं उन्होंने मुझे बताया है कि जो दूसरे जगह हैं वो सिर्फ हीरोज के लिए होते हैं एंड हम जैसों को इसी जगह पे काम करना पड़ता है। एंड वो बताता है कि जो नॉर्मली हीरो होते हैं वो अपनी जर्नी की शुरुआत सिटी या फिर विलेज से करते हैं बट फिर भी उनके पास कोई पावर वगैरह नहीं होती है। एंड यहाँ पे चोई सोचता है बेचारा तो इस वजह से मैं इस नरक में गिर गया। एंड चोई यहाँ पे सोचता है कि तो ये सारा कुछ लफड़ा उस चुड़ैल की वजह से हुआ है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सारे के सारे नौकर काम कर रहे होते हैं एंड साथ में चोई भी होता है एंड जर्क उसके ऊपर बैठा होता है और उससे काम करवाता है। एंड साथ में बेचारे चोई को नारा भी लगाना पड़ता है कि इंसानों को खत्म कर देना है, इंसानों को तबाह कर देना है, ये सब। एंड फिर जर्क घंटी बजा के सबकी छुट्टी कर देता है कि आज का काम यही खत्म हुआ, चलो हम लोग वापस चलते हैं नौकरों। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें चोई को दिखाया जाता है जो आराम से अपने कमरे में लेटा पड़ा होता है, कमरा नहीं बल्कि इसे जेल कह सकते हैं हम। एंड फिर चोई यहाँ पे पड़ा पड़ा सोचता है कि उस एंजल ने मुझे कहा था कि अगर मैं हीरो बनना चूज करता हूँ तो मुझे एक स्टेटस विंडो मिलेगा एंड उसमें मुझे अपने स्टेटस एंड एबिलिटीज वगैरह भी दिखेगी। एंड फिर वो एक ट्राई करता है एंड स्टेटस विंडो खुल जा सिम सिम बोलता है, तभी उसके सामने एक स्टेटस विंडो खुल जाता है एंड वो देखता है कि उसका लेवल अभी 1 है एंड वो एक ट्रिपल एस रैंक का हीरो है। माना उसके पास 10 है, स्टेमिना 31 एंड स्ट्रेंथ 28 है एंड उसके नीचे स्किल लिखा होता है एंड साइड में हीरो पॉइंट होता है जो कि उसका 0 है। बट यहाँ पे चोही को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये सब आखिर है क्या। एंड तभी जो साइड का बंदा होता है वो उसकी बातें सुन लेता है और वो कहता है कि क्या कहा, तुम्हारे पास स्टेमिना है? एंड फिर चोई बोलता है हाँ मेरे पास स्टेमिना 31 है एंड मेरी स्ट्रेंथ भी 28 है, लेकिन इसका मतलब क्या है? एंड उसके बाद वो इंसान चोई की यहाँ पे तारीफी करने लगता है एंड कहने लगता है तुम सबसे अलग हो, तुम्हारे पास ये है वो है वगैरह वगैरह, उसे भाषण सुनाने लगता है। एंड फिर चोई उसकी बातों से बोर हो जाता है और वो कहता है लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं है, इन सब के बावजूद भी मैं हूँ तो एक नौकर ही ना। एंड फिर वो अपने कान बंद करके सो जाता है एंड वो बंदा पीछे से चिल्लाता ही रहता है कि तुम अलग हो, तुम इस जगह से निकल सकते हो, तुम्हारे पास पावर है, ये है वो है, लेकिन अपना चोई उसकी एक भी नहीं सुनता है। एंड जब वो बंदा सो जाता है तो चोई उठता है एंड कहता है कि चलो फाइनली वो गधा सो गया तो मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ ये सब। एंड फिर वो चेक करता है और कहता है कि यहाँ पे 2 चीजें हैं जिससे थोड़ी मुझे उम्मीद है। एक तो ये माना जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ मिल सकती है एंड दूसरा है ये हीरो पॉइंट जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उन फेक हीरोज से भी पूछा कि क्या तुम्हें इस बारे में पता है, लेकिन उन फेक हीरोज के पास हीरो पॉइंट नाम की चीज नहीं है और ना ही इस जगह में किसी को भी
इन पॉइंट्स के बारे में कुछ पता है, ना ही किसी ने एक भी पॉइंट्स हासिल किया है। अचानक से वहाँ पे रोशनी होती है और वो रेचल नाम की एंजल वापस आ जाती है एंड वो जोई से कहती है कि क्या तुम जानना चाहते हो हीरो पॉइंट्स क्या है, तो मैं यहाँ हूँ तुम्हें समझाने के लिए कि आखिर हीरो पॉइंट्स क्या होते हैं।